नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन एक बहुत ही संक्षिप्त छोटा सा भ्रमण हम करने वाले हैं और वो अपना है एक केंद्र शासित प्रदेश जो हाल ही में नया ही निर्मित है। आप लोग जानते भी होंगे, कल हमने एक केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा था, वो था जम्मू और कश्मीर। और आज अपन पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। यानी आज का अपना भ्रमण किसका होगा? लद्दाख का, है ना। कुछ इसमें भी ऐसी बात करेंगे जो हमने आज पहली बार ही हम पढ़ेंगे। तो देखो, भारत भ्रमण की जब बात की जाएगी तो हम लद्दाख की बात कर रहे हैं। यूटी का मतलब मैंने बता दिया, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब अपन बात करेंगे मित्रों इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की। तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जम्मू कश्मीर का भाग था, तो एक तरफ तो इसके हो जाएगा एचपी। क्या हो जाएगा? एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। और एक तरफ तिब्बत का जो क्षेत्र आता है वो आता है, और एक तरफ हम जानते हैं कि तिब्बत, है ना, और चीन का पार्ट तो है ही। तो ये इसका अपना क्या हो जाएगा? बिंदु, यानी कि इस प्रकार ये घिरा हुआ है किसके। और एक तरफ हम पता है यानी पश्चिम की तरफ, इसके पश्चिम की तरफ हमें पता है क्या है? J&K यानी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये इसके सीमावर्ती क्षेत्र है, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, है ना। और अब हमें पता है कि यहाँ पर राज्यपाल नहीं हो सकता, तो क्या होगा? उपराज्यपाल होगा, है ना, जिसे क्या कहते हैं? LG कहते हैं ना, LG। और हम ये भी जानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन लोग? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है, आपने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यहाँ जिस व्यक्ति का नाम लिया जाएगा वो हो जाएगा अपना R.K. माथुर। और R.K. माथुर का मतलब हो गया राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण इसका क्या हो गया? नाम हो गया। और अब अपन बात करेंगे, इसे R.K. माथुर के नाम से जाना जाता है। और राजधानी की बात करेंगे मित्रों, तो राजधानी यानी इसके जो प्रशासनिक ढांचा है अभी तक वो श्रीनगर में ही रखा गया है। तो आप ध्यान दे लें, अभी मैं राजधानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी इसका जो प्रशासनिक जो सारा कार्य है अभी, है ना, जिस प्रकार चंडीगढ़ के तर्ज पर पंजाब हरियाणा में है, उसी प्रकार अभी इसका जो प्रशासनिक कार्य है सारा कहाँ रखा गया है? कश्मीर में ही रखा गया है, मतलब श्रीनगर में रखा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और अपन बात करेंगे इसके सबसे बड़े शहर की। तो इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो हो जाएगा लेह। कौन सा शहर हो जाएगा बड़ा? लेह हो जाएगा। तो ये ध्यान दे लेना। और 2 नंबर का कौन सा हो जाएगा? करगिल, ठीक है। लेह और 2 नंबर का ये करगिल है, 1 नंबर लेह है, सबसे बड़ा शहर है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। जब अपन इससे भी आगे निकलते हैं यानी इसके गठन की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। गठन की बात कल भी हमने की है, जम्मू कश्मीर में की है, तो बात तो वही है, लेकिन फिर भी हम और देखते हैं। यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया, यानी यूनियन टेरिटरी यानी ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके जो गठन का जो समय है वो कौन सा रहेगा, तो हमें देखना होगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे यानी कि इसके गठन के लिए, है ना, आर्टिकल 370, है ना, हमने बात की है। 35A मतलब 35A, इन दोनों को हटाने के लिए, है ना, एक जो अधिनियम पारित किया गया, आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। और वो 2019 था। तो अब लोगों को ये ध्यान रख लेना है कि ये जो सबसे पहले, यानी कि ये सबसे पहले अपने गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा क्या किया गया था? अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। तो ये तारीख कितनी थी? तो आपको ये याद रखना है, ये 5 अगस्त थी। और 5 अगस्त को ये राज्यसभा में पेश किया गया और वहाँ पर क्या हो गया? पारित भी हो गया। और उसके बाद हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 6 अगस्त को ये लोकसभा में रखा गया और वहाँ पर भी पारित हो गया। और 9 अगस्त को इसके ऊपर राष्ट्रपति के क्या हो गए? सिग्नेचर। तो एक तरीके से क्या बन गया? कानून बन गया। आर्टिकल 370 हट गया, ठीक है, 35A भी हट गया। उसी के साथ आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके गठन की, यानी ये जो सारी प्रक्रिया, तो इसको, है ना, 370 को हटाने के लिए काम किया गया। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये खुद अस्तित्व में कब आया। तो ये कानून पूरी तरह से प्रभावी कब हुआ, तो उसकी तारीख भी आपको याद रखनी चाहिए। और वो तारीख क्या होगी? आप लोगों को मैंने उधर भी बताया था, 31 अक्टूबर 2019। कब? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से आधिकारिक तौर पर ये अपना केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गया था। हाँ, अब अपन बात करते हैं इससे और संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जैसे जिलों की बात करें
तो यहाँ जो जिले हैं मित्रों 2 जिले हैं, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें 2 जिले हैं, दोनों के ऊपर नाम लिख चुका हूँ, एक बार पुनः लिख देता हूँ। एक तो लेह हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, करगिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, लेह और करगिल ये 2 ही क्या है, जिले हैं। और कल हमने बात की थी J&K में कितने 20 है ना, 10 किस्में थे, जम्मू में हमने बात की और 10 कहाँ थे, कश्मीर में, और ये 2 कहाँ है, ये अपन बात करते हैं लद्दाख में। तो 3 रीजन थे। और अब अपन बात करते हैं विधानसभा की। तो मित्रों यहाँ पर विधानसभा देखो, मैंने जानबूझ के इसको यहाँ लिखा है, विधानसभा यहाँ पर नहीं है, मतलब विधानसभा अब ये बिना विधानसभा का क्या केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी की तरह नहीं है, ये बिना विधानसभा के क्या केंद्र शासित है प्रदेश है, जैसे चंडीगढ़ है ना, और भी है। तो कहने का मतलब मेरा समझ गए आप लोग, यहाँ विधानसभा नहीं है। लोकसभा की बात करें तो यहाँ से कितनी सीटें हैं, सिर्फ कितनी सीटें हैं, एक ही सीट है, यहाँ क्या है, एक ही सीट है, और वो एक सीट है उससे मतलब बीजेपी के सांसद है, आपको ध्यान रखना है, ये एक सीट भी किसके हत्थे चढ़ गई है, बीजेपी के। और यहाँ मतलब जिस व्यक्ति का नाम है, मतलब सांसद का एक ही है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। तो इसका नाम है, देखो नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, जामयांग सेरिंग नामग्याल, ये लो, ये इसका नाम है, जामयांग सेरिंग नामयांग। बड़ा अच्छा वक्ता है, ये भाषण भी देते हैं। हम पिछले दिनों संसद का सत्र चल रहा था तो मैंने इसका भाषण सुना था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रख लेना, एकमात्र लोकसभा की सीट है, ठीक है, और है ना, लद्दाख एकमात्र लोकसभा की सीट है, वहां के कौन है सांसद, जामयांग सेरिंग नामयांग, एक ही है ये, कोई 3-4 नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं किसकी, इससे संबंध देखो राजभाषा की। तो अब मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको बताता हूँ, कल की थोड़ी सी सुधार भी हमें करनी है। कल हमने बात की थी जम्मू कश्मीर के राजभाषा की, तो वहां हमने बात की थी उर्दू की। तो पहले वास्तव में जम्मू कश्मीर जब था राज्य, तब उसकी भाषा क्या थी, उर्दू थी। लेकिन अब वहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के राजकाज की जो भाषा है वो कौन सी होगी, राजकाज की भाषा क्या होती है, राजभाषा, तो हमें पता है ये अब है हिंदी, ये ध्यान रख लेना भी। अब दोनों ही राज्यों के जो प्रशासन की भाषा क्या रहेगी, हिंदी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जब अपन बात करते हैं अगले बिंदु पर, अगला बिंदु हमारा उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय की बात करें तो अभी भी यानी कि लद्दाख का उच्च न्यायालय भी वही रखा गया जो जम्मू का है। तो हम सब लोग जानते हैं कौन सा है, श्रीनगर, कौन सा हो जाएगा, श्रीनगर, ठीक है। तो यही उच्च न्यायालय है, और दोनों ही राज्यों के लिए अलग अलग से सॉलिसिटर जनरल भी निर्धारित किए गए हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर क्या है, कुछ दर्शनीय स्थल है जिनके लिए ये लद्दाख जाना जाता है। तो दर्शनीय स्थलों में एक तो हेमिस मठ है, कौन सा है, हेमिस मठ, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण मठ है ये। मठ मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बौद्ध धर्म के है ना जो पवित्र स्थान होते हैं, है ना, स्तूप वगैरह, उन्हें मठ कहा जाता है, तो हमने बात की है ना। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अब जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, इसको भी आप लोग आराम से सुन लें कि अगर अपन बात करें यानी यहाँ धर्म से संबंधित बात करें तो ये पहले 3 क्षेत्र था, एक तो है ना जम्मू था, और एक कश्मीर था, और एक लद्दाख था। जम्मू और कश्मीर, जब कश्मीर की बात करेंगे तो मित्रों यहाँ पर मुसलमान की आबादी क्या थी, मुसलमानों की अधिक थी। और ये जम्मू की बात करें तो हिंदू अधिक थे यहाँ। और ये लद्दाख है, यहाँ तो लगभग है ना, मतलब 90% जो लोग हैं वो सारे क्या है, बौद्ध है, क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, महत्वपूर्ण बात मैंने आपको यहाँ बताई है। तो बुद्ध धर्म से संबंधित यानी यहाँ जो चीजें वो ज्यादा ही है। तो यह हेमिस मठ है, यह लगभग 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में, 11वीं शताब्दी का है, ठीक है। और इसको पुनः स्थापित किया गया था लगभग 1672 में। और ये सबसे प्राचीन भी है, ये यहाँ का सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा मठ है और सबसे धनी मठ है, ठीक है, धनी, ठीक है। तो अब ये बात भी ध्यान रखना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेमिस मठ है ये है ना प्रति 12 वर्ष के बाद खुलता है, 12 वर्ष के बाद ये क्या करता है, खुलता है, ठीक है। तो अब अपन अगली बात करते हैं यानी इससे जुड़ी हुई, स्टॉक पैलेस यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है, स्टॉक पैलेस वो भी महत्वपूर्ण है। कारगिल आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ पर हमारे ना 1999 का आपको याद होगा युद्ध हुआ था कारगिल, है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, तो ये भी ध्यान रख लेना। कारगिल के पास में चोटी है, यहाँ पर भी ये युद्ध स्थलीय युद्ध हुआ था।
और कुछ झीलें हैं, 3 झील है यहाँ। एक तो व्योम शक्कर झील हो गई, एक तयो मोरारी झील हो गई, कौन सी, तयो मोरारी झील हो गई। एक पेंगोंग झील हो गई, कौन सी होगी, पेंगोंग झील। तो ये यहाँ की प्रमुख क्या है, झीलें हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। और जब इस एक ये हेमिस मठ की बात की थी, ये भगवान पद्मनाभ को मतलब समर्पित है, पद्म शंभोनाथ को ये क्या है, समर्पित है, ठीक है। और अब 2 बात और बता देता हूँ। अगर अपन इस क्षेत्र की नदियों की बात करें तो नदियों में यहाँ एक तो प्रमुख नदी आपको पता है जास्कर नदी है, और सिंधु तो है ही है, ठीक है। तो ये इसकी क्या प्रमुख नदियाँ इस क्षेत्र की। तो साथियों, हमने संक्षिप्त तरीके से आज हमने भ्रमण किया किसका, लद्दाख का, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को भी ये याद करना है और याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम क्या गजब की चीज़ पढ़ रहे हैं इसमें, है ना, भारत भ्रमण में, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें वो सारी कवर कर रहे हैं। तो आज की कक्षा को मैं अब यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।